हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक परमानेंट भर्ती की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, ये परमानेंट भर्ती निकल कर आई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है। इंडिया का लार्जेस्ट जो स्टील प्रोड्यूसर कंपनी भी है। ये एक महारतन कंपनी है जो कि पब्लिक सेक्टर के एक एंटरप्राइजेज है। इसके राउरकेला स्टील प्लांट की ओर से आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट के लिए परमानेंट भर्ती निकाली गई। दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनीज के विभिन्न पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने इसके नोटिफिकेशन को देखेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और इसका जो हाउ टू अप्लाई है, वो सारी चीज़ आज की वीडियो में अपन देखेंगे। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और उसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही भरा जाएगा, जो कि 20/11/2023 से बढ़ना शुरू होगा। इसका क्लोजिंग डेट है वो 16/12/2023 रखी गई। इसमें कैंडिडेट को काफ़ी अच्छा पे स्केल भी मिलने वाला है। दोस्तों, चलते हैं इसके नोटिफिकेशन के ऊपर और जानते हैं सारी डिटेल्स। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा 15/11/2023 को एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2023 ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि एलिजिबल जो कैंडिडेट्स है उनको जो फॉलोइंग पोस्ट है, जिसमें राउरकेला स्टील प्लांट और जो माइंस है, जिसमें बोलानी और माइंस है, बरसोन आयरन माइंस है, काल्टा आयरन माइंस है, अंडर ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस है, तो वहाँ पे इनको पोस्टिंग दी जाएगी। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट की। यहाँ पे सीरियल नंबर, पोस्ट, वैकेंसी दी हुई कैटेगरी वाइज, और आगे एक सर्विसमैन और जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनकी क्या क्या कंसिडरेशन दिया हुआ वो देख। पोस्ट में अपन बात करें तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, जिसमें बॉयलर ऑपरेटर, जिसकी पे स्केल होगी S3। इसकी टोटल वैकेंसीज 20 है, जिसमें SC की 3 है, ST की 4, OBC की 1, EWS की 2, अनरिजर्व की 10 है। उसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, ये इसकी पोस्टिंग भी S3 में होगी, 4 माइंस ओनली। इसके 10 वैकेंसीज है, SC की 2 है, ST की 3 है, OBC की 1, EWS की 1, अनरिजर्व की 3 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। आगे रिजर्वेशन दिया हुआ है PWD कैंडिडेट्स और ESM कैंडिडेट को, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर 3 नंबर की जो पोस्ट है वो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की 80 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली, जिसमें इलेक्ट्रीशियन के 25 पद है, फिटर के 28 पद है, इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 पद है, मशीनिस्ट के 10 पद है, डीजल मैकेनिक की बात करें तो 4 माइंस होल्डिंग के 4 है, और कोपा IT 4 माइंस होल्डिंग के 3 पद यहाँ पे रखे गए। यानी टोटल 110 पदों के लिए परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे एज है तो इसमें SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S3, इसकी एज है वो 16/12/2023 को 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में होनी जरूरी है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो मेट्रिकुलेशन के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की एज लिमिट भी है वो 18 से 28 वर्ष की। इसमें मेट्रिकुलेशन के साथ साथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, इसके साथ हैवी वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की बात करें तो अनरिजर्व के लिए मिनिमम 50 अनरिजर्व और OBC EWS कैंडिडेट के लिए 50% है, डिप्लोमा में मार्क्स होने जरूरी है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट उनके लिए 40% पोस्ट है वो रिजर्व रखी गई है। उसके बाद में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात करें तो इसकी एज लिमिट 18 से 28 वर्ष रखी गई है। इसमें कैंडिडेट के बाद मेट्रिकुलेशन के साथ ITI होनी जरूरी है रिलेवेंट ट्रेड में, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे जो भी योग्यता है वो आप देख सकते हो, जो UGC AICTE NCVT SCVT द्वारा जारी किया होना जरूरी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो। उसके बाद
नीचे दिया हुआ है इमोलमेंट यानी क्या क्या सैलरी मिली थी। तो जो कैंडिडेट जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जिसमें बॉयलर और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर है उनको ये परमानेंट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा S3 ग्रेड में, जिसकी पे स्केल होगी 26,600 से 3% ईयरली इंक्रीमेंट है 38,920 इसकी स्केल रहेगी। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की जो जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी मिलेगी, जैसे HRA ग्रेजुटी प्रोविडेंट फंड वगैरह सारी चीज़ें वो मिलेगी। इसी प्रकार से जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग है तो उनको शुरू में 2 साल के लिए ट्रेनिंग पे रखा जाएगा, जिसको आगे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। जो पहले साल है उनको 12,900 रुपये दिए जाएंगे, दूसरे साल 15,000 रुपये दिए जाएंगे। जब उनका ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद S1 ग्रेड में इनको पे स्केल 25,070 से 3% इंक्रीमेंट 35,070 में इनको रेगुलर कर दिया जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं अन्य भत्ते वगैरह है अलाउंसेज वगैरह वो सारी यहाँ पे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे CTC की बात करें तो S3 की अपन बात करें जिसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन है उनको 10.4 यानी 10.4 लाख है वो पर ईयर है उनको सैलरी अनुमानित है। जो S1 के कैंडिडेट है यानी टेक्नीशियन जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन उनको 9.9 लाख है वो अप्रॉक्स पर ईयर उनकी सैलरी बनेगी। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है उनके लिए सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में होगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें 2 पार्ट होंगे, 50 नंबर जो 50 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल नॉलेज से होंगे और 50 क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस से होंगे। टाइम है आपको यहाँ पे 90 मिनट देखने को मिलेगा। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 50% और अदर जो SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD कैंडिडेट के 40% मार्क्स है वो प्राप्त करने जरूरी है। कैंडिडेट जो CBT एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एक सीट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। जो स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, यानी जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो CBT एग्जाम में आपने जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे किया जाएगा, लेकिन आपको स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट वो पास करना जरूरी है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। अब फिजिकल स्टैंडर्ड के ऊपर बात करें तो मेल और फीमेल का यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ। हाइट 155 सेंटीमीटर होनी जरूरी है, महिला की 143 से वेट 45 kg और महिला का 35 kg। चेस्ट मेजरमेंट वो 75 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के सहित 79 सेंटीमीटर, महिला का है 70 सेंटीमीटर एक्सपेंशन सहित 73 सेंटीमीटर। यहाँ पे नीचे भी विजुअल पैरामीटर्स दिए हैं, डिस्टेंस की विजन, नियर कलर विजन और बिनोकुलर विजन और हियरिंग पैरामीटर्स है वो नॉर्मल होनी जरूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड दिया है। अब एप्लीकेशन फी की अपन बात करें तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की 500 रुपये फी रखी गई है। जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 150 रुपये रखी गई है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात करें तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के 300 रुपये और अदर जो SC ST PWD ESM के उनके लिए 100 रुपये फी रखी गई है, जो कि ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करनी है। अब जो टेस्ट सेंटर है तो टेस्ट है ऑल इंडिया में इसके एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे, जिसकी सूचना आपको मेल SMS और इसकी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मिलती रहेगी। तो इसका एग्जाम सेंटर की अभी कोई क्लियर नहीं। अब हाउ टू अप्लाई, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको अप्लाई करने के लिए सेल की ऑफिशियल वेबसाइट www.sale.co.in के कैरियर पेज में जाना है या www.salecareer.com पे जाके वहाँ पे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर होने जरूरी है, जो कि अगले 1 साल तक ऑन रहे। उसके बाद सारी जो सूचनाएं हैं वो कैंडिडेट को अच्छी तरीके से फिलअप करनी है। कैंडिडेट को सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो यूजर ID और पासवर्ड जनरेट होंगे उसके बाद में कैंडिडेट को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और इसका प्रिंट आउट है वो अपने पास रखना जरूरी है। यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस दी हुई है। कैंडिडेट जब भी CBT स्किल टेस्ट में जाएंगे उनके पास में एक ओरिजिनल ID होनी जरूरी है, जिसके ऊपर उसकी फोटो लगी हुई। अब नीचे इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है, तो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 20 नवंबर 2023 है। जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की वो 16 दिसंबर 2023 रखी गई है। तो 16/12/2023 तक जिन कैंडिडेट्स के पास में डिप्लोमा और डिग्री की क्वालिफिकेशन है रिलेवेंट ट्रेड में वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये परमानेंट भर्ती है जिसमें कैंडिडेट को काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलने वाली। दोस्तों जो भी कैंडिडेट अपनी तैयारी करें उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे सिलेक्शन करवाने के। दोस्तों इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो उसकी जानकारी भी मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना। इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।